So this is, sorry, friends turned into people who love each other. Yes, Love each other. yes, Okay. yes. That's so Then beautiful. getting married, yes. Of course, yeah. So both of us, we always had this, idea कि यार जब भी हमारी शादी होगी, तो उसका भी था कि यार मैं भी अपनी शादी मक्का में करूंगी, मेरा भी था कि यार जब भी मेरी कभी जिंदगी में शादी होगी तो मैं भी तो इंडिविजुअली आप दोनों के, ये आप लोगों के अपने ख्वाब थे. हाँ, हम दोनों के अपने अपने You guys are really meant for each other. हाँ. सोचिए ना. हाँ. तो हम दोनों के इंडिविजुअली अपने अपने ये एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला सादत दे. और आप लोगों ने जब फ्रेंड से तब ये बात ऐसी जिक्र की एक दूसरे से? ऐसी जिक्र की. So you were aware of it. हाँ. कि भाई मतलब कि अपना अपना जब भी होगा कभी जिंदगी में तो हम लोग, मेरा था कि मैं मक्का में करूँगा, उसका था कि मैं भी मक्का में करूँगी. तो ठीक है. तो फिर जब हम दोनों की ही शादी हो रही थी तो हमने कहा तो मक्का में कर लेते. हम दोनों की हो रही है. हम दोनों की हो रही है, हम दोनों ही चाह रहे थे. So cute, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह. आप दोनों के लिए अल्लाह आप दोनों को बहुत बहुत खुश रखे, खैर आफियत और आसानी के साथ. आमीन आमीन. What stage you realized फ्रेंडशिप से अब दूसरे उस पे हम स्टेप पे जा चुके हैं या चेंज हो गई है सिचुएशन? In all honesty, very frankly speaking, मैं कुछ शुगर कोट नहीं कर रहा. मुझे नहीं समझ में आई. मुझे नहीं. I love this answer because I think this is reality. हाँ. When it hits you, you wouldn't know. हाँ. Yeah. हाँ. जब हिट हो जाते हैं तब पता चलता है. Okay, we have been hit. बैठे रहो, जो सोचने सोचो भाई. फंस गए. नहीं, लेकिन मुझसे लाइक दोस्तों यारों ने भी पूछा और मैं उनको भी कह रहा था, मैं कहता मुझे नहीं पता चला कि कब ये ट्रांजिशन हुई और कब ऐसा. It wasn't calculated. Of course. It wasn't planned at all. But out of curiosity, and if you're not comfortable, we can take this out of the main interview also. But like, जब मैं सुनती हूँ ना friendship, उसके बाद people fall in love with the friend, best friends या कुछ, मुझे लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आती कि बिकॉज दे आर योर फ्रेंड्स. तो क्या एक बेसिक अट्रैक्शन शुरू से होती है जो आप जिसको आप इतनी अटेंशन नहीं देते और फिर जब वो because of anything परवान चढ़ती है, यानी because of anything like you find, you realize that oh we are mentally very compatible with each other, we support or we make each other better person. There could be many reasons for falling in love. You just don't know it. I don't think it's always easy to say कि हम इस वजह से किसी से प्यार करते हैं. तो बस मुझे ये क्यूरियोसिटी होती है कि बिकॉज फ्रेंडशिप से लव ना, तो कहती हूँ कि वो एक अट्रैक्शन तो एग्जिस्ट करती होगी. मेरा बस ये एक जनरल सा मुझे लगता है वो 2000% करती होगी. हाँ, लेकिन आप उसको कभी वो नहीं करते बिकॉज यूर फ्रेंड्स. हाँ, क्योंकि अप फ्रंट और जो लाइक फाउंडेशन होती है वो फ्रेंडशिप होती है एंड यू डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट फ्रेंडशिप. सो बिकॉज ऑफ दैट आप फिर कभी भी उस अट्रैक्शन को या फिर उस चीज़ को इतना हाईलाइट करते ही नहीं अपने दिमाग में. लेकिन फिर वो जब कभी हाईलाइट हो जाती है तो फिर उसको फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते. ये है, ठीक है. सो अट्रैक्शन होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी, लेकिन वही वाली बात कि आप उसको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते. आप कभी भी उसको नोटिस नहीं करते. इवन विद इन यू आप कभी भी उसके ऊपर कोई भी सोच नहीं रखते. सो इसलिए आपको पता ही नहीं चलता. सो माई ओनली थिंग इज दिस कि फ्रेंडशिप turning into something romantic, something more of a romantic relationship and then turning into a marriage. I personally think कि ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है. बिल्कुल. इसको अगर ये organically, naturally अल्लाह की तरफ से अगर हो रही है, don't resist it. अपने ही इर्द गिर्द इतनी walls मत create करें कि नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स. ठीक है ना, अगर हो रहा है कुछ, डोंट रेजिस्ट एंड डोंट स्टॉप योरसेल्फ अननेसेसरीली. दैट्स आल्सो ट्रू. दैट्स अ गुड एडवाइस एक्चुअली. अननेसेसरीली अपने आप को ज़बरदस्ती मत रोकें, क्योंकि अगर एक फाउंडेशन जिसकी फाउंडेशन में दोस्ती है और वो
can turn up into something more of a romantic relationship and then into a marriage. Yeah. It's a very beautiful transition. True. It is a very beautiful transition. Comfort कितना होता होगा? Comfort होता है, बहुत सारे perks हैं, बहुत सारे perks हैं. मतलब कि मेरी जब शादी हो रही थी तो मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स जिनकी शादी हो चुकी हुई है, उन्होंने मुझे बड़ा डराया था. कौन है भैया? कि काफ़ी मेरे जानने वाले हैं, काफ़ी दोस्त यार जिनकी शादी हो चुकी है, जो शादीशुदा हैं, तो उन्होंने बड़ा डराया मुझे कि बेटा पता लगेगा तुझे, ये होगा वो होगा. बड़ा एक हवा मेरे दिमाग में था कि मैं कहा यार पता नहीं क्या, मैं तो सही काम करने लगा हूँ, मैं तो शादी कर रहा हूँ, निकाह करने जा रहा हूँ, निकाह करने जा रहा हूँ, मक्का में. हाँ तो मैं गलत तो कुछ नहीं कर रहा, तो इतना डरा क्यों रहे हैं ये लोग? And after getting married, and after, once you start living with that person, and then I started realizing कि यार इतना बड़ा मसला तो नहीं है. Basically होता क्या है, जितनी मुझे समझ में आई है, मसला कहीं ना आप में होता है, अगले में नहीं होता. मसला आप में होता है, आप उसको रिफ्लेक्ट दूसरे पे कर रहे होते हैं. ठीक है ना? जैसे कि एक मिसाल दे रहा हूँ, ये मैं अब एडवाइस देता हूँ सबको कि यार जब आपका दुनियावी चीज़ों से दिल भर जाए ना, तब शादी करना, उससे पहले मत कीजिएगा. अगर दुनियावी कोई चीज़, कोई ख्वाहिश अगर आपकी रह गई है ना, वो पूरा कर लें पहले, फिर आप शादी करें. क्योंकि शादी, शादी कमिटमेंट मांगती है. बिल्कुल. ठीक है ना? शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. शादी एक एक हार्ड वर्क है. सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट. माय थिंग इज दिस के, और एक और एडवाइस टू ऑल द पेरेंट्स. जिस तरह पेरेंट्स हमें दुनिया के लिए तैयार करते हैं कि जी आपने ये पढ़ना है, इधर नौकरी करनी है, इधर से पैसे कमाने हैं, इसके साथ अच्छी तरीके से रहना है, इस तरह लड़कों को ये भी तरबियत का हिस्सा होना चाहिए कि शादी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. वाओ माशाल्लाह. इट शुड नेवर कम एज अ सरप्राइज. मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप नोटिस करें. बट दिस इज अ ग्रेट थॉट. यस, वही हमें कोई अमेजिंग थॉट. कोई भी हमें ना तैयार करता है ना बताता है कि शादी किस बला का नाम है. सबको अब निकाह साइन कर लो, शादी हो गई. भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, 100 करोड़ चीज़ें होती हैं जो आपकी चेंज हो जाती है. बिल्कुल. मेरी इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, कुबरा की आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं. ऑफ कोर्स. सो ये तरबियत का हिस्सा होना चाहिए कि अगर आपकी शादी हो रही है, एक इंसान आपके साथ जुड़ने लगा है, उसके क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है ना? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको किस तरीके से बिहेव करना है. जैसे हमें सिखाया जाता है ना बचपन में कि बहन से आराम से बात करो, ऊंची आवाज़ में नहीं बात करना, बड़े आए हैं तो खड़े होकर सलाम करो. ठीक है ना? कोई लड़की आई है तो उसको चेयर दो. ये तरबियत हमें दी जाती है ना. तो शादी की भी तरबियत देनी चाहिए माँ बाप को. और इससे डोंट शाय ऑफ फ्रॉम इट. इससे शाय ऑफ मत हो कि ओह बड़ा ऑकवर्ड टॉपिक है. नहीं, कोई ऑकवर्ड टॉपिक नहीं है. ठीक है ना? दुनिया का सबसे कदीम तरीन एक अमल है. ठीक है? सो डोंट शाय ऑफ फ्रॉम इट, टॉक अबाउट इट. और अपने बच्चों को तैयार करें. अगर आप चाहते हैं कि उनकी शादी हो तो उनको बिल्कुल तैयार करें इस चीज़ के लिए, जैसे आप दुनिया के लिए तैयार करते हैं, जैसे किसी प्रोफेशन के लिए तैयार करते हैं आप कि जब ये पढ़ें ये करें. सो ये बहुत ज़रूरी है. सो इसीलिए ये दो चीज़ें, एक तो पेरेंट्स को, और दूसरा शादी करने से पहले आप दुनियावी ख्वाहिशात जितनी भी हैं ना आपकी, वो पूरी कर लें, ताकि जब आप शादी करें ना तो आप पूरे डिवोटेड तरीके से उसमें आप मौजूद हों. आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो. आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो कि यार आज मेरी लड़ाई हो गई तो मैं घर से बाहर भाग गया हूँ, फिर घर के बाहर जाकर मैं जो भी. Also then you don't blame शादी for your unfulfilled dreams. या वो शादी कर ली तो मैं पढ़ाई नहीं कर सका, शादी कर ली तो मैंने अपना बिजनेस नहीं खोला, शादी कर ली तो यार मैं ट्रैवल नहीं कर सका. ये वही वाली बात कि मसला अगले में नहीं है. एग्जैक्टली. मसला आप में है. ठीक है ना? मैं रिफ्लेक्ट अगले पे कर रहा हूँ बाय सेइंग दिस कि क्योंकि मेरी शादी एक फलाने इंसान से हो गई तो मैं उसकी वजह से ये काम नहीं कर सका. अरे भाई उसका क्या कसूर है?
اس نے بھی تو کتنے کام چھوڑے اس نے بھی 500 کام چھوڑے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن اب آپ اپنی کوئی خواہش جو پوری نہیں ہو سکی وہ آپ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اگلے کے اوپر, یہ انفیئر ہے, یہ انفیئر ہے. سو بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنے سارے شوق پورے کر لیں, دل بھر جائے, اب آپ شادی کر لیں. تو یہ ایک دوسری ایک اور جو ٹیبو ہے نا کہ جلدی 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 شادی کر لو, نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. سو یو سینگ کہ فرق نہیں پڑتا آپ زندگی کے کس ایج یا کس اسٹیج پہ شادی کر رہے ہیں, کہیں سے نہیں فرق پڑتا, کیونکہ آپ نے کوئی 25-26 پہ نہیں شادی کی, you've crossed 40 then you, or you were 40 I was exactly 40 when I got married.